नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का हमारा प्रश्न है बाढ़ से सुरक्षा। कहने का मतलब जब बाढ़ आता है ना तो उससे बचने के लिए, उससे सुरक्षा होने के लिए अब हेतु अपनाई जाने वाली सावधानी को लिखे। यानी जब बाढ़ आता है तो हम क्या क्या करेंगे, तो यानी उससे कम नुकसान हो या उससे ना के बराबर नुकसान हो, हमें बाढ़ में क्या क्या करनी चाहिए। तो चलिए, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित है। यानी हमें ये सभी काम करनी चाहिए, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। 5 काम को बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा भी अगर आपको लगे कि ये सभी करना चाहिए तो आप कर सकते हो। जैसे कि देखिए, नंबर 1, बाढ़ से पहले सरकार द्वारा दी जाने वाली सावधानियों पर चलना। देखिए, हमें नहीं पता होता है कि हमरा से जो दूर 10 किलोमीटर नदी है उसमें क्या चल रहा है, लेकिन सरकार और सरकार के आदमी को पता होता है। इसलिए वो पहले चेतावनी देते हैं कि यहाँ पर के जितने लोग हैं सावधान हो जाओ, आपके नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। तो हमें बाढ़ में, बारिश के मौसम में सरकार के द्वारा दी जाने वाली सावधानियों पर चलना, ठीक है। यानी क्या, अगर आपका 2 महला घर है तो आप अपना सामान को ऊपर शिफ्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि नदी वाला पानी जो आता है ना भरने के बाद, वो घर को बहाता नहीं है, वो गिराता नहीं है, लेकिन घर में आपको पानी जमा हो जाता है बहुत तक, तो नीचे तो आप रह नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप ऊपर वाला जगह खोजो या घर के छत पर आप अपना जगह खोजिए। तो इस प्रकार से सावधानियों पर चलना। चलिए, दूसरा, लोगों को नाव चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना। अगर आप वैसे जगह पे रहते हो जहाँ बार बार बाढ़ आती है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर नाव चलाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा और आपको सीखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको काम में आएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा, बाढ़ आने से पहले खाद्य पदार्थों का प्रबंध कर लेना। देखिए, अगर मान लीजिए आप 2 महला घर पे चले गए ना, लेकिन अगर मान लीजिए 15 दिन वहाँ पे बाढ़ रहेगा, तो आपको जो है ना 15 दिन, 1 महीना आपको अपने स्थान के अनुसार आपको खाने पीने का सामान का व्यवस्था कर लेना है, ठीक है। क्योंकि नदी में बाढ़ आता है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्षा हो ही रहा है, लेकिन पानी रहेगा। 10 दिन 15 दिन तक पानी रहेगा, ठीक है। 10 दिन 15 दिन तक पानी रहेगा, तो इसीलिए आपको खाने पीने का सामान का व्यवस्था कर लेना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि जैसे हम अभी खाते हैं दाल भात सब्जी 4 गो तरकारी, वैसा नहीं होगा, लेकिन इतना तो रख लेना है कि आदमी जिंदा रहे, ठीक है। ज़्यादातर नहीं तो उस समय अगर चूड़ा भी मिल जाता है ना, तो वो भी खाने में आदमी को लगता है कि नहीं, हम खोवा मिठाई खा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भूख के बाद जो है ना, इसीलिए हमें अपना व्यवस्था कर लेना है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम सूखा भोजन भी आप रख लीजिए, जैसे 1 आध बोरा चूड़ा रख लीजिए। कम से कम जिंदा रहने के लिए भोजन तो चाहिए ना, तो इसीलिए आपको बाढ़ आने से पहले भोजन का व्यवस्था कर लेना। मकान को नदी के किनारे नहीं बनाना। अगर आप देख रहे हो कि ऐसा नदी है जहाँ की हर साल बाढ़ आता है, हर साल बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, तो वहाँ पर नदी के किनारे नहीं बनाएंगे, नहीं तो कभी भी मेरा मकान को वो बहा कर लेके जा सकता। देखिए, मकान मजबूत होता है, वो नहीं गिरता, लेकिन जब बाढ़ आता है ना, तो मकान के नीचे का मिट्टी को खिसका के लेके चल जाता है, और जब नीचे का मिट्टी खिसका तो आपका घर तो गिर ही जाएगा ना, क्योंकि घर तो उसी पे खड़ा है ना। मकान बाढ़ में, देखिए, बाढ़ टूटने से आपका मकान को लेके जा सकता है, लेकिन नदी वाला बाढ़ नहीं लेके जा सकता है, लेकिन वो नीचे का मिट्टी को लेके जा सकता है। फिर टॉर्च, पॉलीथीन और बांस आदि को अपने पास रखना, ठीक है। यानी टॉर्च, पॉलीथीन ये सभी को रखना। बांस इसीलिए रखना है क्योंकि ज़्यादा पानी आ गया तो बांस से आप नीचे देख सकते हो कि अगर आपको आगे चलना है तो बांस से नीचे देखोगे, पहले आगे बांस को रखोगे कि कितना गहरा है, नहीं तो पता चला कि पानी डूबा हुआ है, आगे कहीं गहरा है, आप अगला कदम रखे और नीचे घुस गए। तो इसीलिए टॉर्च, पॉलीथीन, बांस इत्यादि को अपने पास रखना है। तो ये सभी आपको बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए ये सभी चीज़ें करनी चाहिए। और भी जैसे आपको कुछ कुछ करना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत। और जहाँ पर बिजली का खंभा हो वहाँ से बाढ़ में दूर रहना चाहिए, क्योंकि पता है ना पानी से करंट पास होता है। ये सभी चीज़ें हो गई। जो कमज़ोर घर है वहाँ से हमें दूर होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि कभी गिर गया मेरे ही शरीर पर।
पेड़ पौधा से यानी बड़ा बड़ा वृक्ष से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पुराना वृक्ष खास करके वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी बह सकता है। तो ये सभी सावधानियां बाढ़ से सुरक्षा के लिए आपको करनी चाहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।